नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है रेलवे में जो वैकेंसीज यहाँ पे पहले उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो उसकी वैकेंसीज यहाँ पे फॉर्म जो आवेदन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं कि कब से ये स्टार्ट हुआ है, कब उसकी लास्ट डेट है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कब होने वाला है, या फिर आपको इसमें जो है इसमें आपका कितना फीस है, क्या इसमें आप उसमें जब आप फॉर्म फिल करते समय आपको क्या क्या नीड रहने वाले हैं, किस बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी से देखते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका भारत सरकार द्वारा इसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था। ठीक है, तो अब इसकी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 12 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो डेट आप देख सकते हैं 12 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो आवेदन करने की जो प्रारंभिक तारीख कब है, 12 अप्रैल है। जो लास्ट यहाँ पे डेट है, अंतिम तारीख क्या है यहाँ पे, 11/5 यानी 11 मई तक आप इसको फिल कर पाएंगे। टाइमिंग भी दिया हुआ है, यानी 11 मई, और यहाँ पे क्या है, रात को 12 बजे से पहले आप इसको फिल कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो फीस की यहाँ पे तारीख रखी है, यानी 2 दिन एक्स्ट्रा है आपको, यहाँ पे 2 दिन बाद तक आपको फीस सबमिट करा सकते हैं, यानी 13/5 तक आप फीस सबमिट करा सकते हैं। लेकिन फिर ये आप वेट ना करें, टाइम से अपना फॉर्म फिल कर लें और सही से कर लें। ठीक है, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखते हैं इसमें और क्या दिया हुआ है। संशोधन शुल्क के आवेदन के साथ, यानी अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको क्या है, चेंज भी कर पाएंगे कुछ चीज़ों में, लेकिन सभी पॉइंट्स को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अभी बताने वाला हूँ मैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स में आप चेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसमें जो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कोई गड़बड़ हो गई है, फॉर्म आपका सही से फिल नहीं हुआ है, फिर भी ऐसा आप ना करें, ध्यान से अच्छे से आप खुद से भी वैसे फिल कर सकते हैं और बाहर कैफे वाले से भी भरवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपको क्या है, इसमें 250 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और वो रिफंड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। वैसे इसमें डेट दी हुई है कि कब से कब तक आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या रहने वाला है। तो आगे अगर हम बात करते हैं, पद का नाम क्या है, यहाँ पे सहायक लोको पायलट, ALP इसको बोलते हैं। ठीक है, वेतन स्तर की बात करते हैं। ठीक है, तो वेतन स्तर यहाँ पे लेवल 2 यहाँ पे दिया हुआ है। प्रारंभिक वेतन जो इसमें दिया हुआ है 19,900 दिया हुआ है। मानक चिकित्सा जो मेडिकल यहाँ पे क्या है, A1 रहता है। ठीक है, मेडिकल का जो स्तर रहता है वो A1 रहता है। और यहाँ पे आयु की अगर हम बात करते हैं तो 18 से 30 यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो वो कितना है, 1/7/25 तक, 18 से 30 तक वाले इसको आप फिल कर पाएंगे। रिक्तियों की कुल संख्या यहाँ पे कितनी दी है, जैसे कि हमने पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया था, बताया था, तो कितना है, 9,970 यहाँ पे क्या है, रिक्तियों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो पहले जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसके बाद फिर से जो वैकेंसी आ चुकी है उसमें भी काफी सारी पोस्टें हैं। तो जो बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है फिर से, या फिर जो पहले इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए उनके लिए भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर क्या है, विजन की अगर हम बात करते हैं, तो मानक जो चिकित्सा यानी कि मेडिकल जो है इसमें होने वाला है, A1 मेडिकल होता है। ठीक है, सभी प्रकार से शारीरिक रूप से फिट, ठीक है, सामान्य फिटनेस। विजन की अगर हम बात करते हैं, दूरदृष्टि के लिए कितने हैं, 6/6 यहाँ पे मांगा जाता है। ठीक है, 6/6 बिना चश्मे के साथ फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद निकट दृष्टि SM यहाँ पे 0.6 बिना चश्मे के। और कलर विजन जो थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया है, कलर विजन, दूरबीन दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र, रात्रि दृष्टि, मैसोपिक दृष्टि आदि के लिए परीक्षा पास करनी होगी। तो ये इसमें क्या है, विजन्स के रिलेटेड कुछ यहाँ पे टेस्ट है, आपके सारे सभी के आपको क्वालिफाई करना होगा, तभी आप मतलब ये A1 टेस्ट में यही आपको जो ISS 6/6 यानी एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। क्या, ठीक है, चश्मा अगर लगा हुआ है तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि विजन इसमें क्लियर मांगा जाता है, A1 में यही रहता है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो सभी के यहाँ रिलैक्सेशन की बात की गई है। इसमें इलेक्शन यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, ठीक है, जो छूट मिल रहे हैं वो 5 वर्ष है। ओबीसी के लिए कितना है, वही 3 वर्ष रहता है। ठीक है, उसके बाद पूर्व सैनिक है उम्मीदवार जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली, तो उनके बाद यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो उसको आप चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, एज का दिया है, यानी 40 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। UR EWS के लिए है, इसमें जो कंडीशंस दी गई हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या दिया और भी दिया हुआ है, यहाँ पे सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, कुछ प्रशिक्षु है, कुछ उसमें और भी यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं, तो आप उसको उसमें अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसका, तो आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, यहाँ पे इसमें डेट दी हुई है। डेट क्या है यहाँ पे,
जैसे एज की अगर हम बात करते हैं कि 18 से 30 तक यहाँ पे एज रहने वाली है इसमें, तो इसमें ये क्या दिया है, जन्म तिथि के ऊपरी से यानी इससे पहले क्या है, यहाँ पे जन्म नहीं होना चाहिए। जैसे यूआर, ओबीसी और सीएल इसमें शामिल, ईडब्ल्यूएस के लिए 2/7/95 इससे पहले नहीं हो, ओबीसी के लिए कितना है 2/7/92 इससे पहले नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितना है यहाँ पे 1990, ठीक है, इससे पहले का ना हो, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जन्म तिथि की निचली सीमा इसके बाद नहीं होना चाहिए, सभी उम्मीदवारों के लिए क्या है 1/7/7 इसके बाद का नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो इसको आप देख लेंगे। शुल्क की अगर हम बात करते हैं सभी उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, शुल्क की अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, तो सबसे पहले क्या है सभी उम्मीदवारों के लिए दीक्षित क्रम संख्या 2 में उल्लिखित श्रेणी को छोड़कर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 500 शुल्क इसमें रहने वाला है, लेकिन क्या है वो आपको क्या होगा 400 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या है आपको फर्स्ट स्टेट CBT 1 देना होगा, उसके बाद क्या होगा आपको 400 रुपये वापस हो जाएंगे। क्लियर है, तो जो एग्जाम नहीं देगा उसका नहीं होगा, जो एग्जाम देगा सिर्फ उसी का क्या होगा 500 रुपये में से 400 वापस हो जाएंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति, पूर्व सैनिक, महिला, ठीक है, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, कितना है यहाँ पे 250 रुपीज यहाँ पे दिया हुआ है। वो भी क्या है आपको प्रथम चरण में उपस्थित होने पर लागू बैंक की कटौती करके 250 रुपये का शुल्क वापस कर दिया जाएगा। तो दोनों में क्या है, यहाँ पे सभी के लिए क्या है, यहाँ पे क्या है आपको क्या है वापस कर दिया, लेकिन उसके लिए क्या है आपको प्रथम चरण यानी CBT 1 का परीक्षा यहाँ पे देना होगा। पास होगा नहीं होगा वो नहीं है, लेकिन आपको क्या है देना होगा। क्लियर है, उसमें हम देखते हैं आगे क्या आवेदन की जो प्रक्रिया है इसमें क्या क्या रहने वाला है। देखो, पहला चरण CBT 1 क्लियर, दूसरा चरण CBT 2 यानी सेकंड एग्जाम होगा। क्लियर है, उसके बाद क्या है कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा CBAT, यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे पहले साइको टेस्ट होता है तो यहाँ पे कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, ठीक है, वो होने वाला है। उसके बाद क्या है दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर क्या है मेडिकल है। तो ये इसके स्टेप रहने वाले 1 2 3 4 5 स्टेप इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी जो जानकारी है आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, कर पाएंगे उसमें आपको, ठीक है, ईमेल के माध्यम से भी, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है CBT 1 में उसमें क्या क्या रहने वाली है, तो उसमें हम देखते हैं CBT 1 क्या होगा, यहाँ पे 60 मिनट का होगा, प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी 75 यानी 75 प्रश्न रहने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन है CBT 1 में, 60 मिनट की परीक्षा यहाँ पे रहने वाली है। CBT इसमें क्लियरली ये भी दिया है CBT 1 केवल CBT 2 के लिए पात्र उम्मीदवार को सामान्यकृत अंकों योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। स्क्रीनिंग केवल RRB को चुनने वाले उम्मीदवारों के बीच CBT 1 में उनकी योग्यता के आधार पर होगी। अंतिम पैनल करते समय CBT 1 के अंकों की गणना नहीं की जाएगी, यानी जो CBT 1 का अंकों की गणना नहीं की जाएगी, ठीक है, तो CBT 1 के सिर्फ ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा। फिर उसमें तो जो लास्ट पैनल तैयार होगा उसमें क्या है इसकी गणना नहीं की जाएगी, क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है जैसे कि आपने यहाँ पे जो टाइम रहने वाला है एग्जाम का 1 घंटे का एग्जाम होगा, 75 प्रश्न रहने वाले हैं, एक प्रश्न के लिए 1 अंक यहाँ पे दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पे क्या है नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो कि रहती है नेगेटिव मार्किंग रेलवे में 1/3 का ही रहता है। अलग अलग शिफ्टों में क्योंकि एग्जाम होता है, उसके बाद क्या है उसका सामान्य नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पे द्वितीय चरण यानी सेकंड चरण की हम बात करते हैं, तो सेकंड चरण में क्या है जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे क्लियरली इन्होंने दिया हुआ है 15 गुना यहाँ पे जो पास होंगे, ठीक है, फर्स्ट में CBT 2 के लिए उनको ही यहाँ पे उम्मीदवारों को लिया जाएगा, ठीक है, तो 15 गुना यहाँ पे पास करके उनको लिया जाएगा। CBT 2 का जो पैटर्न पाठ्यक्रम है उसकी हम बात करते हैं। इसमें क्या है CBT 2 में क्या होंगे 2 भाग होंगे, ठीक है, अर्थात भाग ए भाग बी, जैसा कि नीचे विस्तार से, ठीक है, भाग ए 2 भाग में क्या है परीक्षा होने वाली है, भाग ए और भाग बी की बात हम करेंगे, ठीक है। कुल जो टाइमिंग रहने है 2 घंटे 30 मिनट का टाइम रहने वाला है, कुल प्रश्नों की संख्या 175 रहने वाली है, ठीक है। भाग ए में जो क्या होगा 90 मिनट में क्या है 100 प्रश्न आएंगे। क्लियर, जो सेकंड बात करते हैं भाग बी 75 प्रश्न रहने वाले हैं, 1 घंटे की परीक्षा होगी। क्लियर है, तो यानी जो फर्स्ट प्रश्न होगा यानी क्या है इसमें 2 एग्जाम होंगे, 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 1.5 घंटे यानी 90 मिनट 100 प्रश्न होंगे फर्स्ट में। सेकंड पार्ट में क्या होगा 1 घंटे में 75 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर वही है जैसे कि पहले भी कहा था नेगेटिव मार्किंग कितना है 130 की 1/3 यानी 1/3 1 तिहाई क्या होता है 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, यानी 0.33 क्लियर ऐसे रहता है। उसके बाद क्या नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है CBT 2 भाग बी का योग्यता परीक्षण ट्रेड विषय का योग्यतावार समूहन
यानी क्या है, जो आप जो जिससे भी आपने डिप्लोमा किया है, ITI किया है, ठीक है, डिप्लोमा किया है, फिर ठीक है, तो जो भी आपने किया हुआ है इसमें ट्रेड के संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसमें कौन सा आपका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया। भाग बी के लिए कौन कौन सा आपका विषय आपका पसंद, मतलब जो आपको भरेंगे उसमें फिल करेंगे, तो आपको यहाँ पे गिवन है, उसको चेक कर लेंगे कौन कौन सा इसमें दिया हुआ है, किसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, ठीक है, तो ये इसकी बात करेंगे। अगर यहाँ पे जो जैसे CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, उसके बाद जो यहाँ पे CBT 2 के बाद यहाँ पे जो फिल किए जाएंगे, यानी इसके लिए जो आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, ठीक है, वो कितना होंगे, वो 8 गुना के बराबर उम्मीदवार होंगे। ठीक है, तो उसका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 8 गुना इसमें लिए जाएंगे। ठीक है, थर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसको साइट दी हुई है, इसको आप चेक कर सकते हो। अलग अलग साइट है, अहमदाबाद का, अजमेर का, अलग अलग जोन का यहाँ पे दिया है, तो उस पर आप कोई भी जानकारी इस पर चाहिए तो आप उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आवेदन में संशोधन की अगर हम बात करते हैं, आवेदन में संशोधन क्या है। ठीक है, अपेक्षित शुल्क के साथ ऑनलाइन का अंतिम रूप से जमा करने के बाद यदि कोई उम्मीदवार इसमें कोई संशोधन चाहता है, ठीक है, उसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल सहित और कुछ 12 विवरण और हैं, उनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं, ये आधार इनको छोड़कर क्या है, सभी किसी भी विवरण को संशोधित या परिवर्तित या सही करना चाहते हैं तो प्रत्येक अवसर के लिए, यानी एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तो एक बार के लिए आपको क्या है 250 रुपये का शुल्क यहाँ पे देना होगा, और उसके लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर एक बार करते हैं तो 250 रुपये, दूसरी बार करते हैं फिर 250 रुपये, हर बार आपको 250 रुपीज़ का यहाँ पे देना होगा, और वो क्या है आपको वापस नहीं होने वाला है। तो इसलिए क्या है, जब आप फॉर्म फिल करें तो अच्छे से ध्यान से फॉर्म फिल करें, ताकि आपको आपके यहाँ पे कोई बर्डन ना हो। नहीं तो आप जितनी बार आपको उसमें चेंज करना चाहेंगे तो आपके लिए क्या है, शुल्क देना होगा, और उसके लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा। क्लियर है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे, तो वो किसी के लिए भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सबके लिए सेम ही है, अगर कोई आप उसमें चेंज करते हैं तो आपको 250 रुपये देना ही होगा सभी को। क्लियर है, इसके बाद यहाँ श्रेणी, यहाँ पे क्या पद का नाम है, लोको पायलट है। स्तर की बात करते हैं, लेवल 2 है। वेतन कितना है, 19,900 वही है। अब मेडिकल की बात करते हैं, A1 मेडिकल यहाँ पे है। ठीक है, बेंचमार्क विकलांग PWD इनके लिए कोई उपयुक्तता नहीं है। उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दी गई है, मैट्रिकुलेशन SLC प्लस, तो आप चेक कर लेंगे जो भी आपका क्या है, ट्रेड से है, ब्रांच से है, जिससे भी आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो आप उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसमें यही है अपने वही आपका ट्रेड दिया हुआ है, कौन सी आपका ब्रांच से है या फिर ट्रेड है, डिप्लोमा किससे किया है आपने, वो सब आप इसमें देख लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे वैकेंसीज की बात करते हैं। ये जो अलग अलग जोन में वैकेंसीज हैं, अहमदाबाद, अजमेर, प्रयागराज, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, तो सब में इसका विवरण दिया हुआ है कि कौन सी किसमें कितनी है, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज यहाँ पे टोटल कितनी है, उसकी अगर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भुवनेश्वर में यहाँ पे 928 दी हुई है, प्रयागराज में कितना है टोटल 588 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देख लेंगे। सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसमें है, यहाँ पे सिकंदराबाद में, यहाँ पे दोनों ही जोन में, दक्षिण मध्य में और पूर्वोत्तर दोनों ही जोन में सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद के, ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे सिकंदराबाद में कितने हैं 967 और 533 यहाँ पे दी हुई है। अगर हम इनको टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल 1500, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो इसमें है वो किसमें, सिकंदराबाद में रहने वाली है। क्लियर है, ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितना है, यही है 9,970 यहाँ पे पोस्ट टोटल रहने वाली है। कैटेगरी वाइज सबका दिया हुआ है कि कौन सा कितना है, वो आप उसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, उसको किसमें फिल करना है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं या जो पहले क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए फिर से मौका है, तो फॉर्म को अच्छे से फिल करें। ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है फॉर्म फिल करते समय और फिर आपको क्या 250 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, तो वो आपको रिफंड नहीं होगा। ठीक है, पहले जो आप शुल्क करेंगे, ठीक है, जो आप जो फीस सबमिट करेंगे उसको आपको जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है, ठीक है, नॉर्मल जैसे सबकी फीस है, जनरल में जो फीस है आपका 500 है, आपको 400 रुपये वापस हो जाएगा। फिर अलग अलग कैटेगरी जो जिनका 250 रुपीज़ है उनको वो वापस हो जाएगा। लेकिन जो अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं फॉर्म में, उसमें आपको जो भी फीस शुल्क लगेगा, तो जो फीस लगेगी उसमें आपको 250 रुपीज़ वो आपको वापस नहीं किया जाएगा। वो किसी भी कैटेगरी सबके लिए जो आपको अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं वो सबको देना होगा, और वो रिफंड नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से यही कह रहा हूँ सबको कि आप जो है फॉर्म अच्छे से फिल करें, कोई मिस्टेक ना करें। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, और आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्द आपके साथ आपके सामने फिर से मैं हाजिर होऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।